तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि एक बोधी फ्रूट को हासिल करने के लिए जाओ युन जैसे ही मैदान में आता है तो वहाँ पर ली चेंगडी और हु जियांग आपस में लड़ने के लिए पहले से ही तैयार खड़े थे। और फिर हु जियांग जाओ युन से वहाँ से जाने के लिए कहता है, मगर जाओ युन तो उन लोगों को ही उल्टा कहता है कि तुम लोग यहाँ से दफा हो जाओ, ये बोधी फ्रूट मेरा होगा। मगर जैसे ही वो बोधी फ्रूट पूरी तरह से पककर तैयार हो जाता है तो वो तीनों ही उस पर झपट पड़ते हैं, मगर जाओ युन उनकी तरफ नाइफ थ्रो करता है तो ली चेंगडी अपनी टाइम स्पेस बॉडी का इस्तेमाल करता है जिससे वो खुद को बचा लेता है और हु जियांग को वापस पीछे धकेल देता है। जिसके बाद जाओ युन हु जियांग के साथ फाइट करता है और उसे काफी कड़ी टक्कर दे रहा होता है, जिस पर हु जियांग को भी पता चल जाता है कि ये लड़का काफी ताकतवर है। वो उस पर अपनी स्पिरिचुअल गॉड बॉडी का इस्तेमाल करता है और हमें दिखाया जाता है कि जाओ युन एक बहुत ही पावरफुल पंच अटैक करते हुए उस डिवाइन बॉडी को भी पूरी तरह से चकनाचूर कर देता है। जिसके बाद वो लोग शाओलिन के बिछाए हुए एक जाल में फंस जाते हैं और उनके चारों तरफ एक डूमेन आ जाता है। मगर ली चेंगडी अपनी टाइम स्पेस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए शाओलिन की उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, मगर बीच में आ जाता है जिसकी वजह से वो अटैक का शिकार होता है और वहीं पे ही मारा जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि फिर वहाँ पर इंपीरियल टाइची सेक्ट के लोग भी आ जाते हैं जो कि वहाँ पे मौजूद जितने भी लोग छुपे हुए थे उन सबको मार देते हैं और उनका इल्जाम फिर वो लोग जाओ युन पे लगाते हैं। ये सुनकर जाओ युन गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम लोग जिंदा रहना डिजर्व नहीं करते और वो ली चेंगडी से कहता है कि तुम आज मेरे हाथों से मरोगे। मगर दूसरी तरफ हु जियांग कहता है कि लगता है कि ये अपनी क्योस होली बॉडी के जरिए यहाँ पे कत्लेआम करने वाला है। ये कहने के साथ वो तो वहाँ से भाग जाता है, मगर दूसरी तरफ टाइची सेट के जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे एक साथ ही उस पे हमला करने के लिए आते हैं और फिर जाओ युन अपने पंच के साथ एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज करता है जिससे वो सारे के सारे वॉरियर्स को एक ही झटके में उठाकर दूर फेंक देता है। और फिर जाओ युन उन लोगों से कहता है कि चलो आ जाओ, अब तुम्हारी बारी है। तो सबसे पहले युलोंग उससे लड़ने के लिए आता है तो जाओ युन उसके अटैक को रोकते हुए उसे जोर से किक मारते हुए उठाकर दूर फेंक देता है और फिर उसको बचाने के लिए वहाँ पर म्याओटोंग आ जाती है जो की अपनी सोर्ड के साथ जैसे उस पर हमला करती है तो जाओ युन उसके पीछे जाता ही फिर से अपनी 9 टन फिस्ट का इस्तेमाल करते हुए उसे भी बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है। वो लड़की दूर जाकर एक दरख्त से टकराती है। इतने में युलोंग उसके बिल्कुल पीछे आ गया था तो जाओ युन उससे भी खुद को किसी तरह बचा लेता है और उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए फौरन से वहाँ से पीछे हट जाता है और फिर दूसरी तरफ म्याओटोंग मौके का फायदा उठाते हुए अपनी एनर्जी अपनी सोर्ड के अंदर ट्रांसफर करते हुए एक फाइनल अटैक करने की कोशिश करती है, मगर हमें दूसरी तरफ जाओ युन को दिखाया जाता है वो उसे आते हुए देख लेता है और बहुत ही ज्यादा गुस्से में अपनी पावर को अपने दोनों हाथों से एक म्याओटोंग की तरफ रिलीज करता है और हम देखते हैं कि म्याओटोंग इससे पहले कि हमला कर पाती जाओ युन की एनर्जी उसे हिट करती है जिससे वो बहुत ही बुरी तरह से जख्मी होती है और जाओ युन के अटैक के बाद वो सही जैसे जा गिरती है तो उसके बाद वो होश में नहीं आती। ये देखकर युलोंग वो समझ जाता है कि शायद ये मर चुकी है और जाओ युन जब उसकी तरफ पलट कर देखता है तो युलोंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। वो जाओ युन से कहता है कि तुमने मेरी जूनियर सिस्टर को मार दिया, अब तुम्हें भी मुझसे कोई नहीं बचा सकता, चाहे आज कुछ भी हो जाए मैं तुमसे सिस्टर का बदला लेकर रहूंगा। वो अपनी एनर्जी को पूरी तरह से चार्ज कर लेता है और फिर जैसे ही जाओ युन की तरफ आगे बढ़ता है तो जाओ युन कहता है कि ठीक है तो फिर तुम भी आ जाओ, मैं तुम्हें हमारी जूनियर सिस्टर के पास भेज देता हूँ। ये कहने के बाद वो उस पर भी अपनी होली लैंड बॉडी के साथ एक पावरफुल 9 टन अटैक करते हुए उसे भी उठाकर दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से युलोंग एक पत्थर से जा टकराता है और उसका काम भी वहीं तमाम हो जाता है। ली चेंगडी जब जाओ युन को इतना ज्यादा गुस्से में देखता है तो वो बिल्कुल डर सा जाता है, मगर अचानक सीनियर जुओ उसके सामने आ जाता है और उससे कहता है कि ये भूलो मत कि हम लोग जो कुछ कर रहे हैं तुम्हारे लिए कर रहे हैं, इसीलिए फौरन से इस मौके का फायदा उठाओ। और इस तरफ जाओ युन उसे पंच मारने के लिए आता है और कहता है कि ली चेंगडी अब तुम्हारी बारी है। मगर फिर इस तरफ सीनियर जुओ वो ली चेंगडी से कहता है कि तुम भूलना मत कि तुम्हारा मिशन क्या है। कहने के साथ वो तेजी से जाओ युन की तरफ जाते हुए कहता है कि तुम ली चेंगडी से नहीं लड़ सकते, तुम मेरा मुकाबला करके देखो। मगर जाओ युन उसका पंच पकड़ते हुए उसे बहुत ही जोर से जमीन पे दे मारता है और फिर उस पर अपनी 9 टन फिस्ट के साथ अटैक करने ही वाला होता है कि सीनियर जुओ बचकर वहाँ से निकल जाता है। जाओ युन के अटैक देखकर तो सीनियर जुओ की भी हालत पतली हो जाती है और फिर जाओ युन उस पर एक के बाद एक पंच अटैक करता जाता है, जिस पर सीनियर जुओ कहता है कि जब तक मैं यहाँ पे हूँ तुम ली चेंगडी को हाथ भी नहीं लगा सकते, चाहे तुम मुझे 100 मरतबा क्यों ना मार दो, मैं फिर से जिंदा होकर तुमसे लड़ूंगा। जिस पर जाओ युन कहता है ऐसी बात है तो फिर ठीक है। ये कहते ही
वो उस पर 9 टन फिस्ट के साथ एक जोरदार अटैक करता है। वो उसे वापस पीछे धकेल देता है। इस मर्तबा तो सीनियर जुओ ने किसी तरह खुद को डिफेंड कर लिया था और वो बच गया था, मगर वो देखता है कि जाओ युन फिर से उसकी तरफ आ रहा है और जाओ युन उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो। ये कहते ही वो उसके करीब आकर उस पर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी पंच के साथ अटैक करते हुए उसे फिर से जख्मी कर देता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे जाओ युन उसकी हड्डी पसली एक कर देगा, मगर सीनियर जुओ अभी भी ली चेंगडी से कहता है कि जल्दी करो, भाग जाओ यहाँ से। और ली चेंगडी बिल्कुल हैरान सा खड़ा होता है कि आखिर यहाँ पे ये उसके साथ हो क्या रहा है। जाओ युन जैसे ही ली चेंगडी की तरफ जाता है तो सीनियर जुओ उसका पैर पकड़ लेता है और कहता है कि मैं अभी हारा नहीं हूँ। वो फिर से ली चेंगडी से कहता है कि चलो जाओ यहाँ से। ये सुनकर ली चेंगडी वहाँ से भाग कर निकल जाता है और फिर जाओ युन एक जोरदार किक मारते हुए सीनियर जुओ को भी बहुत ही बुरी तरह इंजर्ड कर देता है। और इस इंजरी के बाद सीनियर जुओ की हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वो दोबारा खड़े होने के भी लायक नहीं रहता, मगर वो देखता है कि जाओ युन अभी भी ली चेंगडी की तरफ जा रहा है, जिस पर वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है कि जल्दी से जाओ और सबसे पहले इस कातिल को खत्म करो। और फिर अगले सीन में हमें एक कब्र को दिखाया जाता है जो कि असल में लिउ नान की होती है। जाओ युन ने उसे एक कब्र में दफना दिया था और उसकी सोट को उसकी कब्र के ऊपर लगा दिया था। और दूसरी तरफ फिर शाओलिन अपने सीनियर से कहती है कि ब्रदर अब आप क्या करना चाहते हो। तो जाओ युन बिल्कुल गुस्से में होता है और वो कहता है कि अब करना क्या है, अब बदला होगा। जिन्होंने इसे मारा है उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। ये कहने के बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जाओ युन शाओलिन को लेकर एक गुफा की तरफ आता है और उस गुफा से अचानक से उन लोगों को किसी बीस्ट के धाड़ने की आवाज सुनाई देती है, जिस पर शाओलिन थोड़ा सा डर जाती है और वो कहती है कि ये आवाज किस तरह की थी। तो जाओ युन कहता है कि हम लोग ड्रैगन गुफा के पास में मौजूद है तो जरूर ये आवाज ड्रैगन की ही तो होगी। फिर शाओलिन कहती है कि क्या हम लोग लूनान माउंटेन के करीब हैं? क्या आप वाकई में उस ली चेंगडी को मारना चाहते हैं और उससे बदला लेना चाहते हैं? तो फिर आप गलत डायरेक्शन पर क्यों जा रहे हैं? तो फिर जाओ युन उसे बताता है कि मैं जानता हूँ कि मैं गलत डायरेक्शन पर आ गया हूँ, क्योंकि मुझे उस ली चेंगडी से बदला लेना है, तो इसीलिए मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना होगा, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि ली चेंगडी वापस जाकर खुद को इम्प्रूव कर चुका होगा। और अगर हमें खुद को इम्प्रूव करना है तो हमें इस ड्रैगन नेस्ट फॉरेस्ट के अंदर कोई ऐसा ट्रेजर ढूंढना होगा कि जो हमें जल्द से जल्द इम्प्रूव कर सके। पता नहीं हम लोग वो ट्रेजर ढूंढ पाएंगे भी या नहीं कि जिससे हम लोग ली चेंगडी को सबक सिखा सके। ये सुनकर शाओलिन उदास हो जाती है और कहती है कि इसका मतलब ये है कि हम लोग ली चेंगडी को नहीं मार पाएंगे। मगर जाओ युन कहता है कि उसे मारने से पहले हमारे पास एक छोटा सा टास्क है, हमें कोई ऐसा ट्रेजर ढूंढना है जिससे हम अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सके। तो इसीलिए चलो हम लोग एक साथ मिलकर ट्रेजर ढूंढते हैं। वैसे भी ट्रेजर्स कोई आसमान से थोड़े ही गिरते हैं कि हमें कहीं पे भी मिल जाएंगे। ये कहने की देर थी कि अचानक उसके सिर पर कोई चीज आकर गिरती है, जिस पर वो भी हैरान रह जाता है। और शाओलिन कहती है कि अरे वाह, ये तो एक रेयर ट्रेजर है। जिस पर जाओ युन कहता है क्या वाकई में ये एक ट्रेजर है? ये कहते ही वो उसे खाने वाला होता है, मगर दूसरी तरफ शाओलिन उसे कहती है कि नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रही, वहाँ ऊपर देखो, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो जाओ युन ऊपर देखता है तो ऊपर पहाड़ के किनारे पर एक छोटा सा फ्रूट होता है। वो फौरन से अपनी एक बुक बाहर निकालती है और उसके अंदर उस फ्रूट की इंफॉर्मेशन चेक करते हुए कहती है कि ये कोई ड्रैगन फ्रूट है जो कि ड्रैगन्स को बहुत ही ज्यादा पसंद है, यानी कि ये भी एक रेयर फ्रूट है। और कहा जाता है कि ड्रैगन इस तरह के फ्रूट्स को खाते नहीं है, बल्कि वो हर रोज आकर इसे थोड़ा सा चाटते हैं और वापस चले जाते हैं। ये सुनकर जाओ युन कहता है कि क्या वो इसे खाते नहीं है? तो फिर शाओलिन कहती है कि नहीं, इसीलिए तो इसे लोंग कियांगू कहा जाता है, यानी कि ड्रैगन्स का लॉलीपॉप। ये सुनकर जाओ युन कहता है ये तो सच में बहुत ही भद्दा है। वो वहाँ से जाने लगता है, मगर फिर शाओलिन उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि इस फ्रूट को खाने के बाद हमारी मेरिडियंस वो रीशेप हो जाती है, जिसका मतलब है कि हम लोग अपनी रिकवरी को पहले के मुकाबले में कई गुना ज्यादा स्पीड अप कर सकते हैं। ये कहने की देर थी कि अगले ही पल जाओ युन पहाड़ पर चढ़ जाता है और फिर शाओलिन कहती है कि क्या हुआ, तुम तो कुछ देर पहले तो इसे कह रहे थे कि ये भद्दा है और तुम इतना जल्दी इसे लेने जा रहे हो। तो जाओ युन कहता है मैं तो बस इसे करीब से जाकर देखना चाहता हूँ। मगर अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। वहाँ पर एक और वॉरियर खड़ा होता है जो कि जाओ युन से कहता है कि फाइनली तुम आ ही गए, मैंने बहुत लंबा टाइम यहाँ पे वेट किया है। वो जाओ युन को कहता है कि मैं एंशिएंट वूजी हूँ। ये सुनते ही जाओ युन कहता है कि अच्छा, जब भी मैं कहूँ कि यहाँ पे इतनी खामोशी क्यों है, ये असल में खतरे से पहले की खामोशी थी और मुझे पूरा यकीन है कि इस लड़के ने आसपास के जितने भी वॉरियर्स हैं उन्हें हरा दिया होगा। तो फिर
जाओ वूजी उसे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा है, मैंने आसपास का मैदान क्लियर कर दिया है, इसलिए अब हमें डिस्टर्ब कोई भी नहीं करेगा। और वैसे भी मैं तुम्हें काफी लंबे टाइम से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैंने तुम्हें हर एक से लड़ते हुए देखा है, तुम सच में मुझसे लड़ने के लायक हो। ये सुनते ही शाओलिन जाओ यून से कहती है कि सीनियर ब्रदर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे ये लड़का तुम्हें कुछ ज्यादा ही कमजोर समझने की गलती कर रहा है। मगर फिर जाओ यून कहता है कि इसकी इतनी हिम्मत, मैं इसे बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, ये मुझे अनाड़ी समझने की गलती कर रहा है। मगर दूसरी तरफ वो वॉरियर से कहता है कि ब्रदर, मैं तो यहाँ पे तुमसे फाइट करके तुम्हें हराने के लिए आया हूँ। ये सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या ये सिर्फ हमें चैलेंज करना चाहता है। तो फिर जाओ वूजी कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें हरा कर बहुत ही ज्यादा प्राउड फील करूंगा और तुम्हें हराने के बाद तुम मेरे जूनियर बन जाओगे। इसी तरह फिर मैं पूरे के पूरे विल्डरनेस एरिया में ट्रेवल करके हर एक वॉरियर को हराऊंगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं सबसे ऊपर आ जाऊंगा और फिर सब लोग मुझे अपना क्राउन किंग कहेंगे। ये सुनकर शाओलिन कहती है कि ये बंदा सच में बातें बहुत ही अच्छी कर रहा है, मेरे ख्याल से तुम्हें इसे फाइट करने का एक मौका देना चाहिए। दूसरी तरफ जाओ यून कहता है कि ठीक है, तो फिर मैं भी इस बारे में सोच कर देखता हूँ, क्यों ना मैं इसे इतना मारूं के इसे मार मार कर मैं इसके चेहरे को इतना सुझा दूं कि इसके चेहरे में और एक संतरे में कोई फर्क ना रहे। तो फिर शाओलिन कहती है कि ठीक है, तुम इसे बाद में मार लेना, पहले जरा उस ड्रैगन फ्रूट का ख्याल करो कि तुम कहीं उसे ना बर्बाद कर दो। ये सुनकर जाओ यून कहता है कि अरे हाँ, मैं तो ये भूल ही गया था, ये फ्रूट ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं जाओ वूजी, वो उस पर हमला करने के लिए जैसे ही नीचे आता है तो दूसरी तरफ जाओ यून वो भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वो दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही जोर से पंच मारते हैं और लड़ते हुए फौरन से वापस नीचे आ जाते हैं और दोनों ही डिसाइड करते हैं कि ये ड्रैगन फ्रूट सिर्फ और सिर्फ उसी का होगा जो ये मैच जीतेगा। ये कहने के बाद वो दोनों ही एक दूसरे को वापस पीछे धकेल देते हैं और जाओ वूजी कहता है कि सच में तुम मेरी सीक्रेट टेक्निक को देखने के लायक हो, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी सीक्रेट टेक्निक दिखाता हूँ। ये कहने के बाद वो फिर से जाओ यून पर एक जोर से पंच से अटैक करता है तो जाओ यून भी पलट कर उसे पंच मारता है, जिसकी वजह से दोनों की एनर्जी एक दूसरे से टकराते हुए फैल जाती है और शाओलिन देखती है कि जाओ वूजी वो भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मगर फिर इस तरफ अचानक से जाओ यून अपने दूसरे हाथ से एनर्जी क्रिएट करते हुए एक जोरदार पंच के साथ अटैक करते ही जाओ वूजी को पीछे धकेल देता है। मगर इस अटैक से उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, वो दोबारा से अपनी एनर्जी चार्ज करते हुए हवा में आ जाता है और कहता है कि मैं एक गॉड ऑफ वार हूँ, इसीलिए मैं चाहूँ तो अपने अटैक के साथ माउंटेन्स के भी टुकड़े टुकड़े कर सकता हूँ। ये कहते ही वो अपनी वार ऑफ गॉड फिस्ट का अटैक करता है और दूसरी तरफ जाओ यून 9 टर्न टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसे एक बहुत ही जोर से पंच मारता है। दोनों के पंचेस एक दूसरे से आकर फिर से टकराते हैं और वैसा ही और फिर से हर जगह फैल जाता है। मगर इस मर्तबा जाओ यून उसे वापस पीछे धकेलने में कामयाब हो जाता है, जिस पर वो लड़का भी काफी खुश होता है और कहता है कि सच में तुम मुझसे लड़ना डिजर्व करते हो। मगर दूसरी तरफ जाओ यून से कहता है कि तुम खुद को गॉड ऑफ वार कहते हो, मगर तुम्हारे पास तो इतनी कोई खास एबिलिटी है ही नहीं, मुझे लगता है मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने एक हाथ से ही हरा सकता हूँ। ये सुनकर वो लड़का कहता है कि चलो फिर आ जाओ, मुझे तुम्हारे जैसे एरोगेंट लड़कों से लड़ना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। मगर इस तरफ शाओलिन कहती है कि ये कितना बेशर्म प्रिंस है। जाओ वूजी जाओ यून से कहता है कि चलो आज मैं अपनी स्ट्रेंथ के दम से तुम्हारे सारे के सारे घमंड को तोड़कर चकनाचूर कर दूंगा। ये कहने के बाद वो अपनी गॉड ऑफ वार बॉडी का इस्तेमाल करता है। दूसरी तरफ जाओ यून भी अपनी पावर को बढ़ा देता है और इस तरफ हम देखते हैं कि जाओ वूजी जैसे उस पर हमला करता है तो जाओ यून अपने सामने एक शील्ड बनाकर खुद को बचाता है। मगर वो एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि जाओ यून को पीछे धकेल देती है और फिर सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाता है और जाओ यून से कहता है कि एक एंशिएंट होली बॉडी डिटेक्ट हो गई है, अगर तुम इस एंशिएंट बॉडी को हरा देते हो तो तुम्हें 20 न्यू रिवर्ट्स दिए जाएंगे। और फिर वो लड़का जाओ यून से कहता है कि तुम्हारे पास एक स्पेशल फिजिक है, सच में मैं तो डर ही गया था, मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ, तुम मेरे आगे सरेंडर कर जाओ। मगर फिर जाओ यून से कहता है कि तुमने भी तो कहा है ना कि तुम्हारे पास एक स्पेशल फिजिकल बॉडी है, चलो तो फिर देखते हैं कि तुम्हारी ये फिजिकल बॉडी मेरी मिलेनियम ब्लैक आयरन सोर्ड को बर्दाश्त कर सकती है या नहीं। ये सुनते ही वो लड़का हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि इस तरह तो ये मैच और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाएगा। ये कहते हुए वो बहुत ज्यादा खुश होता है और अपनी पावर्स को बढ़ा देता है। और दूसरी तरफ शाओलिन कहती है कि ये कैसा लड़का है जो कि लड़ने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे ही वो दोनों एक
दूसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं तो जाओ यून पहले ही जाते ही अपनी मिलेनियम आयरन सूट के साथ उस पर एक जोरदार वार करता है, तो दूसरी तरफ वो लड़का अपने हाथों के जरिए उस सूट को रोकने की कोशिश करता है और जाओ यून कहता है, सुनो दोस्त, तुम मेरी पावर को नहीं रोक सकते। मगर वो लड़का भी कहता है कि हाँ, मेरा भी यही ख्याल है कि तुम मुझे नहीं रोक सकते। ये कहने के बाद वो जानबूझकर उस सूट के साथ अपने हाथ को हल्का सा कट लगा देता है और फिर अपने दूसरे हाथ से जाओ यून पर एक बहुत ही पावरफुल पंच के साथ अटैक करता है, जिससे वो जाओ यून को वापस पीछे धकेल देता है। ये देखकर जाओ यून कहता है कि ये लड़का पागल है क्या, ये खुद को हर्ट कर रहा है। मगर फिर शाओलिन कहती है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ये लड़का खुद को हर्ट करके ज्यादा एंजॉयमेंट फील कर रहा है। मगर जाओ वूजी कहता है कि मैं पैदा ही लड़ने के लिए हुआ हूँ और मैं लड़ते लड़ते ही मारा जाऊंगा। ये कहते हुए वो जैसे ही हमला करने के लिए जाता है तो जाओ यून कहता है कि ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारी ये गर्मी निकाल देता हूँ। जाओ यून जैसे ही अपनी सूट से हमला करता है तो वो वॉरियर फौरन से ऊपर चला जाता है और जाओ यून के पीछे जाते ही उस पर एक जोरदार पंच के साथ वार करता है। ये अटैक इतना ताकतवर होता है कि जाओ यून को अपनी सूट बीच में लाकर खुद को बचाना पड़ता है और वो फील करता है कि ये वार ऑफ गॉड बॉडी जितनी ज्यादा इंजर्ड हो रही है, ये उतनी ही ज्यादा ताकतवर होती जा रही है। जिसके बाद हम देखते हैं जाओ यून उसे वापस पीछे धकेल कर अपनी सूट से मारने की करता है, मगर वो लड़का फिर से खुद को बचाकर उसे दोबारा से एक पंच मारता है और जाओ यून भी उसे पंच मारता है तो वो उसे अपनी स्ट्रेंथ के दम पर वापस पीछे धकेलने में कामयाब हो जाता है। जिस पर वो लड़का फिर से हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि सच में इसमें और भी ज्यादा मजा आने लगा है। तुम्हारी ये क्योस होली बॉडी वाकई में अच्छी रेपुटेशन के लायक है, तुम वाकई में मुझे डिजर्व करते हो। ये सुनकर जाओ यून हैरान हो जाता है और फिर इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।